ये एक इल्हाम है ना कि अज़ीज़ मुस्लिम मौत का कि वो 3 को 4 बना सकते 3 को 4 बना सकता बनाने है वाले नहीं, हैं तो 3 इसकी को 4 करने वाला होगा। करने वाला होगा, हाँ जी। तो इसकी लिखा हुआ है यहाँ कहीं, लिखा हुआ है, हाँ वो 3 को 4 करने वाला होगा। तो इसकी तशरीह मुझे समझ नहीं आई इसका क्या। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने जब ये लिखा है ना सारा इल्हाम, कल मैंने खुतबे में परसों पढ़ा था, सारी पेशगोई हैं, बहुत सारी बातें तुम लोग समझ नहीं आएंगी। 4-5 फ़िक्रे उसमें अरबी के भी थे और 1-2 मुश्किल उर्दू थी, शायद समझ ना आई हो, लेकिन बाकी आसान थी। उनमें से 2-3 पॉइंट्स की मैंने वजाहत भी की थी क्या मतलब है। तो उसी ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3 को 4 करने वाला होगा, इसकी समझ नहीं आई, वहाँ भी लिखा हुआ है उस पेशगोई के अपने अल्फाज में। लेकिन इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं बयान की जाती हैं। एक तो ये है कि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के हज़रत अम्मा जान से जो औलाद हुई उसमें 3 बेटे ज़िंदा थे, और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की एक पहली बीवी से 2 बेटे थे, जो एक तो फौत हो गए थे, हज़रत मिर्ज़ा सुल्तान अहमद साहब ज़िंदा रहे। उन्होंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बैत नहीं की थी। फिर उन्होंने खलीफा अव्वल की बैत भी नहीं की। फिर उन्होंने, और उसका अंदाज़ा कर लो कि जब मिर्ज़ा सुल्तान अहमद साहब की शादी हुई है तो उसके करीब ही मुस्लिम मौऊद पैदा हुए हैं उस ज़माने में, इतना फ़र्क था उम्र का भी। फिर उन्होंने खलीफत उमर सानी के ज़माने में जब बीमार थे तो उस वक्त खलीफा सानी की बैत की। उस वक्त लोग जब उनसे कहते थे ना बैत करने, कहते थे मैंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बैत नहीं की, हज़रत खलीफा अव्वल नहीं की, तो अपने छोटे भाई की मैं किस तरह कर लूँ बैत। खैर जब बीमार हुए तो फिर उन्होंने एक दिन अल्लाह ताला ने उनके दिल में डाला, उन्होंने हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु को पैगाम भेजा कि मैं बैत करना चाहता हूँ और मैं बीमार बहुत हूँ, ख़ुद चल के आ नहीं सकता, अगर आप मेरे पास आ जाएँ तो मेरी बैत ले लें। तो उस वक्त फिर खलीफत उमर सानी उनके घर गए, वहाँ उनके बिस्तर पे लेटे हुए थे, उनके वहाँ हाथ पे पकड़ के तो फिर वहाँ बैत हुई। तो एक ये भी है कि 3 जो ज़िंदा भाई थे 3, उनके में से चौथा एक भाई भी शामिल हो गया। एक इसकी तशरीह ये की जाती है कि इस्लाम के मरकज़ 2 थे, मक्का और फिर मदीना। फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बेइज्जत हुई तो एक तीसरा मरकज़ बन गया कादियान। फिर जब पार्टीशन हुई, पाकिस्तान और इंडिया अलहदा हुए, तो उस वक्त एक बयाबान जगह पे एक नया मरकज़ बना रबवा, जहाँ से फिर इस्लाम की इशाअत शुरू हुई और सारा अहमदियों की आबादी थी वो। तो इन मराकज़ के लिहाज से भी एक यह कहा जाता है कि आपने एक नया मरकज़ आबाद करके चौथा मरकज़ बनाया। और मुख्तलिफ़ तशरीहें इसकी हैं।